अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वी स्टार्टेड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल और कल हमने प्रॉपर्टीज की थी। एक दफा उन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। फिर उनके क्वेश्चन आज करेंगे हम। जी, व्हाट वर द प्रॉपर्टीज? ऑर्डर का पता होना जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप बता सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने ये की कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल का मतलब कि एक सेम कॉर्ड से ये कॉर्ड है, कॉर्ड ना हो या ना हो होगी। तो सेम कॉर्ड से जितनी भी एंगल्स दे ऑल विल बी इक्वल। इंटरनेट में चेंज कर लो, मेरा ख्याल है देखते हैं। तो ये जो कॉर्ड हुआ है, देखिए अगर ये कॉर्ड ना भी बना हो तो भी ये प्रॉपर्टी इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस में बनेंगे दे विल बी इक्वल। सो ये एक प्रॉपर्टी थी। ओके जी, कोई और प्रॉपर्टी बताएं। व्हाट्स द अदर प्रॉपर्टी? एक और प्रॉपर्टी बता दें। टेंजेंट, टेंजेंट से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है? टेंजेंट एंड रेडियस आर जी एक सेम कॉर्ड से ये जैसा एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एंगल सेंटर पे भी बन सकता है और सरकमफ्रेंस पे बन सकता है। जितने भी एंगल सरकमफ्रेंस पे होंगे वो तो इक्वल होंगे, लेकिन उन एंगल्स का सेंटर वाले एंगल के साथ क्या रिलेशन है? हाफ एंड डबल वाला। मींस एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। जी, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी? जब डायामीटर इन्वॉल्व हो जाएगा तो डायामीटर की प्रॉपर्टी आएगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि डायामीटर मेक्स 90 डिग्री एट सरकमफ्रेंस। फिर एक प्रॉपर्टी है अबाउट क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटर जिसके चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हों उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एंड द प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन उनका सम 180 होता है। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन टेंजेंट जब आ जाए तो एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट के साथ जो कॉर्ड का एंगल बनेगा, ये एक टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा विल बी सेम एज द एंगल मेड दैट कॉर्ड ऑन द सरकमफ्रेंस। सो वही कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा, दैट एंगल एंड एंगल बिटवीन दैट कॉर्ड एंड टेंजेंट विल बी इक्वल। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज्यादा यूज होनी है। इसके अलावा सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने 2 की। वो क्या था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वाइस वर्सा। मीन एक सेंटर से लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है दैट इज परपेंडिकुलर, और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो वो कॉर्ड जिनकी लेंथ इक्वल है वो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन अब आएंगे उसमें से आपको अननोन फाइंड करना होगा। तो एक रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। और अगर टेंजेंट इन्वॉल्व हो जाए तो फिर और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपने उसमें से सर्च करना है उस डायग्राम से। अगर आपको उस डायग्राम में कहीं पे डायामीटर नजर आ जाए तो इसका मतलब डायामीटर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। और वो कौन सी अप्लाई हो सकती है? डायामीटर मेक 90 डिग्री एट द सरकमफ्रेंस। और अगर उसमें कहीं क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल मीन all the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary.
और बाकी कॉर्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के कंपैरेटिवली डबल होगा। चलें जी, कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं। ओके जी, इस डायग्राम को देखिए। मीन इस डायग्राम में वो बहुत से एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है, ई ए डी, ई ए एफ, बी ई ए, बी सी डी। हम उनकी तरफ अभी नहीं जाते। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करता हूं अभी, कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो जो पॉसिबल एंगल आप फाइंड कर सकते हैं वो आप फाइंड करें। मीन एक अप्रोच तो ये है कि आपको देखने की फाइंड क्या करना है वो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो जो एंगल आपको डायरेक्ट पता चल रहा है वो आप करते जाइए। सबसे पहले देखिए कि टेंजेंट इन्वॉल्व हो रहा है। बताइए इस टेंजेंट के थ्रू कौन सा एंगल आपको पता चल रहा है? कौन सा? ये क्या है? दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट। सो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। सो हमने क्या फाइंड करना है उसको छोड़ देते हैं, हमें ये बात पता चली कि ये एंगल कंप्लीट क्या होगा, इधर भी और इधर भी, दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, और बताइए। सॉरी, हाँ जी, आप देखिए कि ये जो लाइन है ए डी, ये एक स्पेशल लाइन है। कौन सी लाइन है ये? डायामीटर। डायामीटर के एंड पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? 90। आप बताइए कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? बी। मीन बी को अगर आप फर्दर डिफाइन करें, मीन आपका डायामीटर ए से एक लाइन ड्रॉ करें बी पे, और डी से भी एक लाइन ड्रॉ करें बी पे, तो ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। सो ये हमें पता चलेगा कि ये फुल एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। ऐसे ही है भाई। इसको मैं रेज करता हूँ फिलहाल। मीन वी नो कि दिस एंगल इज 90 डिग्री जी। और बताइए कि अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उससे और क्या आप फाइंड कर सकते हैं? इस 138 से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, 138 एंगल बन रहा है सेंटर पे। ये किस कॉर्ड से बन रहा है? किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है? ये क्या वो कॉर्ड बना हुआ है यहाँ पे कहीं, या बना लूं मैं अगर आप कहते हैं तो? देखें, ओ जो एंगल बन रहा है, एक तो वो डी से बन रहा है और दूसरा कहां से बन रहा है? ई से बन रहा है। तो जो ओ पे एंगल 138 है वो किस कॉर्ड से बन रहा है? उस कॉर्ड का क्या नाम है? दैट कॉर्ड इज डीई। ऐसे ही है ना, ये कॉर्ड है। दिस इज द कॉर्ड विच इज मेकिंग वन एंगल एट सेंटर। मेक सेंस? इस कॉर्ड डी से, जो कि कॉर्ड वहां बना नहीं है, लेकिन इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल 138 बन रहा है। आप बताइए इसी कॉर्ड से कोई सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है? मैं बना के दिखाता हूं। इसी कॉर्ड से ये एक एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। कॉर्ड डी से एक एंगल सेंटर पे है, कॉर्ड डी से एक एंगल सेंटर सरकमफ्रेंस पे है। आप बताइए कि ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी हाफ ऑफ 138। एंड व्हाट इज हाफ ऑफ 138? 68 जी। ये सबको समझ आ रहा है कि ये एंगल 69, कि ये एंगल 69 होगा। मेक सेंस कि ये 69 है। तो इसका मतलब ये एंगल होगा 69। अगर ये 69 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा फिर? 90 माइनस 69। 90 मान, क्योंकि फुल 90 है। व्हाट इज 90 माइनस 69? इट इज 21। सही हो गया। ओके, जितनी इंफॉर्मेशन है, अगेन देखिए, हम वो नहीं कर रहे जो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, हमें जो जो पता चल रहा है वो फाइंड कर रहे हैं। एक ये अप्रोच भी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आप लोग
बता सकते हैं कोई और एंगल क्या इसमें से फाइंड कर सकते हैं? ई, ई ए एफ, ये एंगल आप कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बता रहे हैं कि ये भी 21 है। मैं बताता हूँ ये कैसे 21 है। वैसे इस 21 को फाइंड करने के और भी मेथड है, ये कोई एक मेथड नहीं है। मैं जिन्होंने ये मेथड का है, मैं उसकी बात करता हूँ पहले। ही सेइंग कि ये टेंजेंट है, कलर चेंज करते हैं इसका। ये टेंजेंट है और ये क्या है? दिस इज कॉर्ड। इस टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल फाउंड बाय दैट कॉर्ड। अब बताइए वो कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस पे? दैट कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 21 डिग्री एट सर्कमफ्रेंस। अगर ये कॉर्ड यहाँ पे 21 बना रहा है एंगल, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? दैट विल आल्सो बी 21। इसकी रीजन क्या होगी? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये बात पता चली कि ये एंगल 21 डिग्री होगा। सो दिस इज 21। अच्छा, इस 21 को फाइंड करने के और भी मेथड है। इस 21 को फाइंड करने का और भी मेथड है। जरा वो मैं एक और मेथड डिस्कस करता हूँ। जरा देखते हैं एक और मेथड। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको क्लियरली शो करूं, ओ ए, एक मिनट, ओ ई, इन टू लाइंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट आर दीज टू लाइंस? दीज टू लाइंस आर रेडियस, ऐसे ही है। और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो इट मींस ओ ए एंड ओ ई आर इक्वल। अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे, ओ ए ई, सो व्हाट स्पेशल ट्राइंगल इस ट्राइंगल इज दिस? इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल का हमें नहीं पता, लेकिन आइसोसेलेस तो कंफर्म है क्योंकि टू साइड्स इक्वल है। कौन सी टू साइड्स इक्वल है? ओ एंड ओ ई। और वो क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ रेडियस। दोनों रेडियाई हैं और रेडियस दोनों क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कल का क्या प्लान है? ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए, आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। और वो क्यों इक्वल है जलाल? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अब मुझे ये बताइए, इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या है? 180 माइनस 138, 180 माइनस 138 इज 42 डिग्री। सो ये एंगल हो गया 42 डिग्री। अगर ये एंगल 42 है, ओवरऑल ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये इक्वल होंगे ना, ये दोनों एंगल्स। सो 180 में से 42 माइनस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2। सो ये एक एंगल क्या होगा? 69, 69। ये भी 69 होगा और वो भी कंप्लीट क्या होगा? 69। ये बात समझ आ रही है? कोई मसला यहां तक? अब अगर ये 69 है, मैं इसको जरा, ये पता चल गया कि दिस एंगल इज 69। ये हमें पता है कि दिस इज 42 और ये कंप्लीट भी हमें पता है कि 69 है। अब अगर ये 69 है तो इस बेसिस पे मुझे बताइए व्हाट विल दैट एंगल बी? ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 69। 90 में पता है रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट 90 होते हैं, तो 90 में 69 माइनस के तो ये आपके पास क्या आ गया? 21। और ये थोड़ी देर पहले 21 एंगल हमने डायरेक्ट भी फाइंड किया था। किस तरह? अफनान ने बताया था कि अफनान ने बताया था कि दिस इज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम।
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से उन्होंने बता दिया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट से थ्योरम से ही करें, ये एक और मेथड से भी हो रहा है। तो दिस इज 21। जी, इज दैट क्लियर? ओके, अब मुझे बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बी ई ए? पहले तो बताएं बीई ए एंगल है कहां पे, बीई ए? बी से ई, ए से ई, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल बीई ए। सो डू वी नो दिस एंगल? ये एंगल क्या होगा? 57, क्योंकि फुल कितना है, वो रेड कलर में जो शो हो रहा है वो 69 है, और वो पार्ट 12 है, तो 69 में से 12 माइनस कर देंगे तो दिस एंगल इज 57। इन केस अगर ये चाहिए तो हम इसको भी फाइंड करके बता सकते हैं कि दिस इज 57। ओके, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज एंगल बी ए ई? बी ए ई एंगल कौन सा है, पहले मैं वो आपको मार्क करके बता देता हूँ। बी ए ई इज ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे पता चलेगा? चले एक लाइन में और ड्रॉ करने लगो, देखिए आपको समझ आ जाए। जी मुराद बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस ट्राइंगल के टू एंगल्स पता है ना आपको, एक 21 है और एक 57 है। एक 21 आपको पता है, एक 57, सिर्फ थर्ड एंगल बताना था। सो 180 में से उन टू एंगल्स को माइनस करेंगे तो ये एंगल भी आपके पास आ जाएगा। सो आप देखिए, एंगल फाइंड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा सा एक टास्क है कि वो एंगल फाइंड करने के लिए अब अप्लाई क्या हुआ यहाँ पे। सिंपली ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, टू एंगल्स पता थे, थर्ड फाइंड करना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी अप्लाई हो रही है, कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। सो थोड़ा सा ढूंढना जरूर ट्रिकी है, और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस, थोड़ी नहीं काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चंस होंगे। मीन मेरे करवाने के बाद आप देखिए हर क्वेश्चन समझ आ रहा है, लेकिन खुद आपको ये ढूंढना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। ओके, जी मुराद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके जी, और कौन सा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं? कौन सा? बी डी ए, ये वाला एंगल क्या होगा ये एंगल? ठीक है, मीन आप पहले वो आंसर आएगा उसमें से 69 माइनस करेंगे, उसके बाद फिर ये एंगल फाइंड करेंगे, और ये एंगल और वो एंगल दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसमें कहीं पे अप्लाई कोई इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे? नाम बताएं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। इसमें अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको कहा जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज बी ई डी एंड दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180। मीन ये वाला एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 118 में से कोई एक पता हो तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। जी कुछ आइडिया हो रहा है हम प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में? और किसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। ओके, अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। हम क्या करते हैं कि हम अप्रोच क्या है कि अब हम हमें जो फाइंड हो रहा है उसकी तरफ नहीं जा रहा, हम एक्स वाई जी इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो अब हम हमारी अप्रोच ये कि हमारी वर्किंग ही सारी किसके लिए होगी? एक्स के लिए। जी बताइए इसमें एक्स कैसे फाइंड करेंगे? आप सबसे पहले देखिए, चले एक्स आप बताइए, हाउ विल यू फाइंड एक्स हियर?
सेंटर मार्क नहीं है, किसी को डायामीटर नहीं ले सकते, एज्यूम नहीं कर लेना डायामीटर किसी को। अच्छा, जब तक आपको गिवन ना हो, आपने एजम्पशन की बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करना। कि आपको लग रहा है कि वो 90 है, आपको लग रहा है कि वो डायमीटर है, उस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करना। सॉरी, एक्स 40 है, रीजन। आप मुझे कॉर्ड का नाम बताएंगे। आप कॉर्ड सी कह रहे हैं, बी सी कह रहे हैं, क्या नाम है उस कॉर्ड का? नहीं, कॉर्ड एक लाइन होती है, बी ए बी सी डी डी सी, इस तरह नाम है। बी ई। चलो जी, मिस्टर अहमद कह रहे हैं कि ये कॉर्ड है। अब्दुल रहमान इज राइट। चलिए अब्दुल रहमान की तरफ तो बाद में चलेंगे, पहले जो इन्होंने अहमद ने कहा कि बीई कॉर्ड है, इस कॉर्ड से क्या एंगल एक्स बन रहा है कहीं पे? नो। अच्छा, अगर कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी के साथ करना चाहते हैं तो आप सुनिए तो कैसे करते हैं। आप देखेंगे कि एक्स किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है। बताइए, एंगल एक्स किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है? सिर्फ उस कॉर्ड का नाम बताएं। ई सी। आप कैसे चेक करते हैं कॉर्ड का नाम? बी, एंगल बी बन रहा है ना, एक्स एक्स एंगल बी पे है। तो बी से पीछे गए, वो लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? सी से। और वो दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? ए से, सॉरी ई से। तो जो कॉर्ड ई ए है, दिस इज द कॉर्ड ई ए। ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है एक्स पे। आप बताइए बताइए, इसी कॉर्ड से कहीं और भी एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे? यस। और वो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे, इधर भी बन रहा है। किसी डिफरेंट कलर से कर देता हूं। इसी कॉर्ड से एक एंगल ये भी बन रहा है, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एंगल भी गिवन नहीं है। सो वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से ये एक्स नहीं फाइंड हो रहा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो दोनों एंगल्स नहीं पता आप। फिर आगे आगे सेंटर पे एंगल और सर्कमफ्रेंस के साथ रिलेशन, यहाँ सेंटर कहीं है ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं अप्लाई हो रही। टेंजेंट की तरफ जहन में आपका आएगा, इस क्वेश्चन में कहीं टेंजेंट बना ही नहीं है। जरा देखिए, देखिए अभी तो अब्दुल रहमान ने बता दिया क्वेश्चन, लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी क्या हुआ करेगी क्वेश्चन में? कि बार बार हम प्रॉपर्टी को जहन में लाएंगे। डायमीटर, कहीं पे डायमीटर नहीं है इसमें, तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। आपने एंगल सेम सेगमेंट ट्राई कर लिया, वो भी नहीं हो रही। आपके पास टेंजेंट आएगा जहन में, टेंजेंट इसमें कहीं बना ही नहीं है। ऐसे ही हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब आप देखें कहीं पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है, तो यू विल सी के बी सी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी रह गई थी जो चेक नहीं की। सो इसमें द ऑपोजिट एंगल्स आर, वी नो के सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो 180 में से 127 माइनस करेंगे तो यू विल गेट एक्स। सो व्हाट इज एक्स? 53। जी, ये बात सबको क्लियर है, एक्स इज 53। और जो एंगल आप फाइंड कर लेते हैं उसको उधर लेबल कर दिया करें, अक्सर वही चाहिए होता है नेक्स्ट पार्ट में। ओके, 53 हो गया। अब हम आते हैं y की तरफ। हाउ टू फाइंड y? हाफ कहां से आ रहा है? हाँ जी, ये 40 होगा कैसे? जी परफेक्ट, 40 ही होगा। और कैसे 40 होगा जरा आप देखिए। आप देखिए एंगल y किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है? बी और जी, एंगल y इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉर्ड बी सी। अगर आप कहते हैं तो मैं वो कॉर्ड बना देता हूं, दिस इज अ कॉर्ड बी सी। कॉर्ड बी सी से एक सर्कमफ्रेंस पे एंगल y बन रहा है।
इसी कॉर्ड से कहीं और भी एंगल बन रहा है, चेक करें। इसी कॉर्ड बी सी से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे एक और भी बन रहा है, ऐसे ही है। देखिए दोनों एंगल बी सी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक वाई बन रहा है और दूसरा 40 बन रहा है, और दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे। और जब दोनों एंगल सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे जो बनते हैं वो दे आर इक्वल। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो द एंगल वाई विल आल्सो बी 40। जी क्लियर है, ये एंगल वाई 40। so y is 40 degree. Next is z. जी how to find z? z का अगेन लिंक किसी रेडियस टेंजेंट टेंजेंट है नहीं, यहाँ डायमीटर के साथ कोई लिंक नहीं है। अब आप बताइए कि z किस कॉर्ड से बन रहा है। वैसे तो डायरेक्ट कुछ लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन मैं एक प्रोसेस के साथ चलना चाह रहा हूँ जो आपके माइंड में चला करेगा। आप बताइए z किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है। z जिस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है मैं वो कॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ, वो कॉर्ड है सी डी। तो वो कॉर्ड है सी डी। आप बताइए इस कॉर्ड सी डी से कहीं और भी एंगल बन रहा है? नो, इस कॉर्ड से कहीं और एंगल बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब एंगल इन द सेम सेगमेंट या इस कॉर्ड से जो सेंटर पे बनते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी यूज हो रही थी वो हमने कर ली है, वो जी के लिए वो भी नहीं यूज हो रही। डायमीटर है नहीं, टेंजेंट है नहीं, प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई है, जी कैसे फाइंड करें। इस क्वेश्चन में कोई एक डिफरेंट सी इंफॉर्मेशन गिवन है, डायग्राम को अच्छी तरह देखिए। पैरेलल लाइंस, ये क्यों इसने एरो दे दिए, पैरेलल लाइंस बताने के लिए दिए ना। इसका मतलब पैरेलल लाइन वाली कोई प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है, मीन सर्कल वाली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई अभी तक तो नहीं हो रही। इसका कोई पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, और पैरेलल लाइन वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने की हुई है। आपको पता है कि लाइंस पैरेलल हों तो जो जी शेप बनती है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जी शेप में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और सी शेप में इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होता है। तो अब अगर उसने पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से नहीं, ये पैरेलल लाइन की किसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा। और वो कैसे होगा, उसने कहा था कि बी ए और ई डी पैरेलल हैं, इन दोनों को जो लाइन एक कनेक्ट कर रही है बीई, क्या यहाँ पे कोई जी शेप बन रही है। this line and this line both are parallel, so what which two angles are alternate, 62 ये एंगल, 62 ये एंगल, और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर वो 62 है तो दिस एंगल शुड आल्सो बी 62, ऐसे ही आ रहे, ये भी 62 होगा तो व्हाट इज जी, तो ये कंप्लीट 62 हो गया, तो जी क्या होगा, 62 माइनस 40, सो जी विल बी 22। जी ये बात क्लियर है सबको, ओके। अब मीन वैसे अगर ये आपके पास आ गया है, जी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आपसे अब और भी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा। 28 किस, और वो कैसे, 90 कौन सा है, कहाँ कौन सा ये, इसको 90 कह रहे हैं किसी और को 90 कह रहे हैं।
90 इसमें कहीं नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि ना ही डायमीटर है ना ही रेडियस टेंजेंट है। कोई वैसे कैलकुलेशन में आ जाए तो एक अलग बात। चलिए ये बताइए, ये एंगल किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है? ये ए बी से ओरिजिनेट हो रहा है, कॉर्ड ए बी से, ऐसे ही है ना भाई? अगर कहते हैं तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि जी, ये जो कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड से एंगल बन रहा है ये वाला, चलिए हमको फाइंड करना है। क्या इस कॉर्ड से कहीं और भी एंगल बन रहे हैं? कहाँ पे? सी पे। इसी कॉर्ड से एक एंगल सी पे बन रहा है ये। तो अगर वो फाइंड करना है तो ये एक ही होगा, इक्वल होंगे। पहले ये कर लेते हैं, फिर आपका मेथड देख लेते हैं। ये भी एंगल दोनों इक्वल होंगे ना फिर? क्या एंगल इन द सेम, क्या लेकिन वो हमें एंगल पता है? पता तो वो भी नहीं है। लेकिन वो फाइंड करना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आप इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो आपके पास एक्स भी है वाई भी है। तो आपको इसका मतलब इस ट्राइंगल के ये टू एंगल्स पता हैं। जब ये टू एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल आ जाएगा। और जब थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा तो 180 में से, और थर्ड जब एंगल होगा तो वो ये एंगल भी वही है। दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जी। अच्छा, एक और किया जा सकता है ये, जिस तरह आपने y आपके पास, वो एंगल आपके पास 62 है तो 62 वाली प्रॉपर्टी से भी किया जाता है। वो आपके पास x है तो उधर से भी हो सकता है। ये 40 है, वो 40। अच्छा, आप जो कह रहे हैं मुझे वो दोबारा बताएं, आपका कोई डिफरेंट मेथड लग रहा है। हाँ जी। जी किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आपको ये भी चाहिए ना, साइक्लिक से भी हो सकता है, यू आर राइट। आपको ये एंगल नहीं पता ना। आपको अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो फिर आपको ये ट्राइंगल में सिर्फ वाई तो नहीं है, कंप्लीट एंगल तो ये बनता है। तो आपको सिर्फ वाई पता था। हाँ, वो दूसरा फाइंड करना आसान है। वो 127 के साथ साइक्लिक बनता है। ओके जी, अब आपने इस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये वर्कशीट आप जो पेपर वन के टॉपिकल्स मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, आप अपने आईजीसीएस से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के क्वेश्चन, ऑल्टरनेट सेगमेंट के थ्योरम के क्वेश्चन आईजीसीएसई में ज्यादा आपको मिलेंगे। बट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।